बिल्कुल, देखिए जो पेंडिंग तमाम मुद्दे थे जिसमें पेंशन भी शामिल था, इसको लेकर जो कमेटी का गठन हुआ था और जिस कमेटी की बैठक अभी पिछले हफ्ते ही हुई थी, उस बैठक से जो हमें जानकारी मिली है कि जो पेंशन का मुद्दा था खास। नमस्कार। ईपीएस 95 के पेंशनधार को आपके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, की अभी अभी की जो ताजा अपडेट है वो ईपीएफ कर्मचारियों के जैसे नई माता पिता को भी मिलता है लाइफ टाइम पेंशन का फायदा। ईपीएफओ का ये नियम, जी हाँ दोस्तों, अभी नया नियम जो बनाए, जो अभी जो ताजा अपडेट में बताया जा रहा है कि ईपीएफ पेंशन का रूल्स ईपीएफओ कहता है कि अपने किसी नौकरी पेशा बेटे या बेटी को खोने पर ऐसे बुजुर्गों के साथ विभाग पूरी तरह खड़ा है। ईपीएफओ के नियम के मुताबिक जैसे माता पिता जिन्होंने अपने नौकरी पेशा औलाद को खो दिया है उन्हें आजीवन पेंशन मिलती है। प्रोविडेंट फंड और अकाउंट होल्डर्स को अपने अकाउंट पर कई तरह के फायदे मिलते हैं। इनमें से एक बड़ा फायदा पेंशन के तौर पर मिलता है। रिटायरमेंट के बाद ईपीएस 95 के तहत पेंशन का भुगतान होता है, लेकिन ईपीएफओ के कई नियम ऐसे हैं जिनकी जानकारी शायद ही सब्सक्राइबर को होती है। इनमें से एक माता पिता को पेंशन का नियम। दरअसल सब्सक्राइबर को मिलने वाली पेंशन सिर्फ उनकी नहीं होती है बल्कि आश्रितों को भी होती है। अगर नौकरी के दौरान किसी सब्सक्राइबर की मृत्यु हो जाती है तो उससे परिवार को, खासकर माता पिता को पेंशन मिलती है। ईपीएफओ कहता है कि अपने किसी नौकरी पेशा बेटा या बेटी खोने पर ऐसे बुजुर्गों के साथ विभाग पूरी तरह खड़ा है। ईपीएफओ के नियम के मुताबिक ऐसे माता पिता जिन्होंने अपनी नौकरी पेशा औलाद को खो दिया है उन्हें आजीवन पेंशन मिलती है। हालांकि इसमें कुछ नियम और शर्तें हैं। ईपीएफओ की पेंशन स्कीम ईपीएस की शुरुआत 95 में हुई थी। ईपीएफओ के मुताबिक अगर नौकरी रहती है तो किसी व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है तो परिवार को अकेला कमाने वाला उसका माता पिता आश्रित है तो ऐसे मामलों में ईपीएस 95 ने नियम के तहत आजीवन पेंशन मिलती है। हालांकि इसमें सत्य है कि एम्प्लॉय कम से कम 10 साल नौकरी करना जरूरी है और पूरी हो चुकी है। और साथ ही अगर कर्मचारी नौकरी के दौरान किसी बीमार चलते शारीरिक रूप से अक्षम हो जाता है तो एम्प्लॉय का आजीवन पेंशन मिलती है और उस शर्तों के मुताबिक नौकरी का कार्यकाल 10 साल पूरा न किया हो। एम्प्लॉय बेसिक सैलरी महंगाई भत्ता से 12% हिस्सा जैसे प्रोविडेंट फंड में खाते में जमा होता है उतना हिस्सा एम्प्लॉय कंपनी की तरफ से जमा किया जाता है। तो एम्प्लॉय फंड का पूरा पैसा ब्याज लगाकर मिलता है। एम्प्लॉय 12% हिस्से सीधे तौर ईपीएफओ अकाउंट में जमा किया जाता है। एम्प्लॉयर का 12% 3.67% ईपीएफओ और बल्कि 8.33% में जमा होता है। हम मीडिया आधारित आपको बता रहे हैं, सरकार से ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जानकारी चेक कर सकते हैं। इसी वीडियो में इतना ही और मिलेंगे नई वीडियो के साथ। नई और पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की नई जानकारी आपको मिलती रहेगी।